हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड विंड से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग ट्रेड विंड से रिलेटेड जो पहला एप्लीकेशन था जिसको हम लोग पढ़े थे, सवाना क्लाइमेट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, वो हमारा पहला एप्लीकेशन था ट्रेड विंड से रिलेटेड। दूसरा एप्लीकेशन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ITC जो है, ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये किस तरह ट्रेड विंड के कारण जनरेट होता है हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड के मैप पे, ग्लोबल मैप पे किस प्लेस पे कैसे ये जनरेट होता है कन्वर्जेंस जोन ट्रेड विंड के कारण। उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ITCZ जोन कहते हैं, ITCZ बोलते हैं। ये कैसे जनरेट होता है और क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग, जैसे कि मैं आपको कहा था कि हम लोग जब सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़े थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे रिलेट करें, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ जो PYQs में पूछा गया है, उसको आप लोग देख लेंगे तो जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है जो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले उस प्रश्न के बारे में, फिर हम लोग आज ITCZ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा इसमें से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन, यानी कि जो ट्रॉपिकल सवाना जो रीजन है, सवाना रीजन जो है उसके क्लाइमेट का क्या इसमें विशेषता है कि किस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स ट्रॉपिकल सवाना रीजन में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताया था कि वहाँ एक डेफिनिट ड्राई एंड वेट सीजन पाए जाते हैं। मैं आपको जब सवाना कल पढ़ाया, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट्स के बारे में, तो मैं बताया यानी कि दो तरीके के सीजन वहाँ पे पाए जाते हैं। विंटर सीजन एक पाया जाता है, एक हमारा समर सीजन पाया जाता है। विंटर सीजन क्या होता है, ड्राई होता है, और जो समर सीजन है वो हमारा वेट होता है, यानी कि उसी समर सीजन में हमारा रेनी सीजन भी कंसिडर किया जाता है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में पूरे साल बरसात होगी, ऐसा नहीं है। दूसरा हमारा बोल रहा है कि रेनफॉल इज इन दी विंटर वॉल, क्या ठंडियों में बरसात होगी इस क्लाइमेट में, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। फिर तीसरा बोल रहा है एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, क्या बहुत छोटा होता है ड्राई सीजन, ऐसा नहीं है कि डिफिनिट होता है ड्राई सीजन भी वेट सीजन भी। चौथा बोल रहा है डिफिनिट ड्राई एंड वेट सीजन, ऐसा होता है क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट का, बिल्कुल, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था, जो फैक्चुअल चीज़ें थी सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट्स की, सब आपको याद करके रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं। ये PYQs से है, मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या याद रखना है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट्स के बारे में। और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि सवाना रीजन जो पाया जाता है, सवाना ग्रासलैंड का जो रीजन पाया जाता है उसको बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, ये भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ये भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, जैसे लायन हमारे पाया जाता है, चीता पाया जाता है, और उसी तरह लंबे लंबे हर्बीवोरस एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे जिराफ हुए, एलिफेंट्स हुए, टालेस्ट। तो इसीलिए काफ़ी बिग एनिमल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बिग गेम कंट्री कहते हैं, किसको, सवाना रीजन को, सवाना ग्रासलैंड वाले रीजन को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ITC जोन के बारे में, ITCZ के बारे में पढ़ने, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में पढ़ने की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक इसी के ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और उसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, जिसमें एक तरफ से हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कन्वर्ज होती है, दूसरे तरफ से हमारी साउथ ईस्टर्ली विंड कन्वर्ज होती है। ये पूरा रीजन हमारा ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है कि इंटर ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि ट्रॉपिकल जोन के अंदर की तरफ जो कन्वर्जेंस जोन पाया जाता है, यानी कि किसका कन्वर्जन, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड का कन्वर्जेंस और साउथ ईस्टर्ली विंड का कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में कन्वर्जेंस होता है किसका, ट्रेड विंड का। ट्रेड विंड क्या होता है, ईस्टर्ली विंड मतलब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और साउथ ईस्टर्ली विंड, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि जिस प्लेस पे ट्रॉपिकल के अंदर, ट्रॉपिक रीजन के अंदर जिस प्लेस पे कन्वर्जेंस होता है ट्रेड विंड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो आपको इस फिगर से देख के समझ में आ रहा होगा
कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे जो बेल्ट बनती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वही हमारा क्या होता है ITCZ का जोन होता है, यानी कि ITCZ होता है इक्वेटर पे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि मैं आपको पहले ही जब कंडीशन बताया था किसका, इक्विनॉक्स का, विंटर सोलिस्टिस का, समर सोलिस्टिस का, तो मैं बताया था कि जब इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है तो तब हमारी जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है वहीं पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंसोलेशन ज़्यादा पड़ता है, हवा ऊपर उठती है, तो लो प्रेशर तो वहीं जनरेट होगा। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं? तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये इक्विनॉक्स का कंडीशन हैंडल कर रहे हैं, यानी इक्विनॉक्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेटर पे हमारी सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, सन का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होगा, और फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर ये जो लो प्रेशर का जोन है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, और जो लो प्रेशर का जोन है, जब हमारी सन अपेरेंट मूवमेंट सन का होगा नीचे की तरफ, तो लो प्रेशर का जो बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ITCZ का जो जोन है, ये ITCZ जो है ये इक्वेटर पे ही नहीं पाया जाएगा, इसका मूवमेंट होता रहेगा। किसके साथ साथ? जैसे जैसे हमारा अपेरेंट मूवमेंट होगा सन का, वैसे वैसे ये जो ITCZ है ये भी हमारा क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग इसका भी होते रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ITCZ क्या है? ये एक ट्रॉपिकल रीजन का एक कन्वर्जेंस जोन है, जहाँ पे ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस होता है। ट्रेड विंड यानी कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड या साउथ ईस्टर्ली विंड। आशा करता हूँ इतना जो मैं आपको बताया हूँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ और विशेषताएं हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे ये ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस होता है, तो वो हमारा कौन सा एरिया होता है? वो हमारा लो प्रेशर एरिया होता है। तो यानी कि ITCZ जो जोन है ये, यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाता है, ये लो प्रेशर एरिया होता है। ये तो आपको क्लियर होगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि यहीं पे क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड का, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ठीक है? और तीसरा पॉइंट है कि यहीं पे राइजिंग ऑफ एयर होता है, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर जोन है, तो लो प्रेशर जोन होने के कारण यहीं पे हवा यहीं से ऊपर उठती है, यानी कि राइजिंग होता है हवा का, ठीक है? और राइजिंग होने के कारण, राइजिंग जब हवा की होती है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है। मैं आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि जब वहाँ से जिस जगह से हवा उठती है, यानी कि वहाँ से हवा उठी है, ऊपर उठ के जब वो क्लाउड बनाती है और बरसात होती है, तो जब भी रेनफॉल होने की कंडीशन जनरेट होगी तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी बोलते हैं। और जहाँ पे रेनफॉल होने की कंडीशन जनरेट नहीं होगी उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब हवा उठ रही है लो प्रेशर एरिया के आसपास, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है? और मैं आपको ये भी बताया कि सीजनल शिफ्टिंग होती है, यानी कि कभी हमारा ये जो जोन है ITCZ का जो जोन है वो नीचे की तरफ मूव होगा, कभी हमारा ऊपर की तरफ मूव होगा। यानी कि ऊपर की तरफ मूव होगा तो वो नॉर्थ की तरफ मूव होगा, नीचे की तरफ मूव होगा तो वो साउथ की तरफ मूव होगा। तो यानी कि सीजनल शिफ्टिंग होती है, यानी कि जून जुलाई के आसपास ये ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव करती है ITCZ जो है, और दिसंबर के अलॉन्ग ये साउथ की तरफ मूव करती है। आशा करता हूं इतना पॉइंट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। और ये किसका पार्ट है? ये हमारी हेडली सेल सर्कुलेशन का पार्ट है। ये भी आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। मैं आपको बताया था कि हेडली सेल क्या होता है, और एक दो सेल सर्कुलेशन के बारे में जब मैं पीछे आपको बताया था किसके बारे में, जब प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट वेट करिए। प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, कहाँ गया प्रेशर बेल्ट्स ना? तो हम लोग देखे थे ये हेडली सेल है, हेडली सेल, ये हेडली सेल का ही हमारा पार्ट है। हेडली सेल का पार्ट कैसे है एक बार आप लोग पूछे, क्योंकि ये इसी लो प्रेशर एरिया के अलॉन्ग ही जनरेट होता है, लो प्रेशर एरिया के अलॉन्ग जनरेट होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि हेडली सेल का ये पार्ट है, क्योंकि जब ये लो प्रेशर से 5 डिग्री नॉर्थ से और ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव होगा तो ITCZ यहाँ पे जनरेट होगा, ITCZ जनरेट यहाँ भी होगा। फिर ठीक इसी तरह जब हम लोग साउथ में जाएंगे, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जनरेट होगा, ठीक इसी तरह सर्कल, इसी तरह हेडली सेल इधर भी जनरेट होगा। तो तब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलॉन्ग पाया जाएगा कि हमारा ITCZ का जोन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारा हेडली सेल का क्या होता है, हेडली सेल का पार्ट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये कैसे हमारा हेडली सेल का पार्ट है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? हेडली सेल सर्कुलेशन का कैसे हमारा पार्ट है।
ठीक है। अब इसकी शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड भी होती है, साउथवर्ड भी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी। ठीक है, तो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड दोनों होती है। और मोर प्रोमिनेंट कहाँ पे होती है? नॉर्थवर्ड में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लैंड मास ज़्यादा एज द सेंस, क्योंकि नॉर्थवर्ड जब आप लोग ग्लोब देखेंगे, सॉरी वर्ल्ड का जब मैप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि नॉर्थ की तरफ जो है लैंड मास ज़्यादा पाया जाता है, साउथवर्ड थोड़ा सा ओशियन यानी कि वाटर लैंड मास ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ लार्ज लैंड मास, जहाँ लैंड ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया वहाँ ज़्यादा जल्दी जनरेट होता है, जिसके कारण नॉर्थवर्ड जो शिफ्टिंग है, नॉर्थवर्ड जो शिफ्टिंग आईटीसी जेट का, वो क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट होता है। और आईटीसी जेट से हमें इंडियन मानसून के बारे में भी पता चलता है। कैसे पता चलता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह जून में और दिसंबर में शिफ्टिंग होती है। देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, ये जून में शिफ्टिंग का ये है। जून में आईटीसी जेट ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, नॉर्थ की तरफ, और फिर दिसंबर में हमारा आईटीसी जेट ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। किसकी तरफ? साउथ की तरफ। ये आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड की मैप में। ठीक है, चलिए हम लोग और कुछ देखते हैं। तो कैसे ये मानसून इंडियन मानसून को कैसे डिसाइड करता है? तो मानसून क्या होता है? मानसून एक मौसम वर्ड से जनरेट होता है, जिसका मतलब होता है सीजन। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि सर्दी हुई है, तो थोड़ा सा ये आप लोग को हैंडल करना होगा, थोड़ा सा आवाज़ भी जैसा भी है। ठीक है, तो मानसून जो है वो मौसम वर्ड से जनरेट होता है, जिसका मतलब होता है सीजन, और जिसका मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, यानी कि मानसून में हमारा रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन होता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा इंडिया का मैप को आप लोग देख रहे हैं। इंडिया के मैप के यानी कि इंडिया का जो मैप है उसके जस्ट नीचे हमारा इक्वेटर पाया जाता है। वर्ल्ड मैप में जब आप लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप को तो आपको समझ में आएगा। और ये हमारा जून जुलाई का, ये हमारा है दिसंबर के अलॉन्ग का, नवंबर दिसंबर का ये हमारा है, समझ सकते हैं, कंडीशन पाया जाता है। तो नवंबर दिसंबर के अराउंड हमारा जो आईटीसी जेट का जोन है, आईटीसी जेट जो है वो नीचे की तरफ, इक्वेटर की नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कि यहाँ पाया जाता है, इक्वेटर से नीचे पाया जाता है, यानी कि साउथवर्ड में साउथ के डायरेक्शन में, साउथ की तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये तो मैं आपको अभी दिखाया। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ऊपर से आता है वो, और साउथ ईस्टर्ली विंड जो आता है वो आईटीसी जेट जोन के ही अलॉन्ग क्या होता है, कन्वर्ज होता है। मैं आपको पहले अभी बताया हूँ। ठीक है, तो ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और नीचे से साउथ ईस्टर्ली विंड एक जगह कन्वर्ज होता है। तो देखिए ये लैंड से जो वाटर की तरफ ये जो हवाएं मूव कर रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो मूव कर रहा है, तो इसके कारण इस एरिया में दिसंबर के अलॉन्ग, नवंबर दिसंबर के अलॉन्ग बरसात नहीं होती। लेकिन ये बे ऑफ बंगाल से जो कुछ हवा आते हैं और लैंड से पास करती है, इंडिया के लैंड मास से पास करती है, तो जिसके कारण यहाँ पे नीचे तमिलनाडु के साइड कुछ जो यहाँ से हवा जो मॉइस्चर कलेक्ट करके बे ऑफ बंगाल से आती है वो यहाँ बरसात करती है। तो इससे हमारा आईटीसी जेट डिसाइड करता है कि भारत में नवंबर दिसंबर या अक्टूबर सितंबर के अलॉन्ग तमिलनाडु में बरसात होती है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के कारण होती है, और जो आईटीसी जेड हमें डिसाइड करके बताता है। ठीक है, तो इसी तरह आईटीसी जेड हमारे इंडियन मानसून को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? इसी तरह हमारा इंडियन मानसून को डिसाइड करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग रुकेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। 2 मिनट रुकिए। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहा हूँ कि जुलाई के अलॉन्ग कैसे आईटीसी जेड हमारा इंडियन मानसून को डिसाइड करता है। तो जुलाई के अलॉन्ग आईटीसी जेड इस तरह डिसाइड करता है कि जुलाई में हमारा जो आईटीसी जेड जोन है ये हमारा इंडियन यानी कि नॉर्थवर्ड मूव करता है, तो कुछ यहाँ पाया जाता है आईटीसी जेड का जोन। ठीक है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्ली विंड तो इसके अलॉन्ग यहीं पे कन्वर्ज होती है, लेकिन इक्वेटर की तरफ जब इक्वेटर के नीचे से साउथ ईस्टर्ली विंड आती है, तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में जो ये विंड है, ये विंड कोरिलिस फोर्स के कारण राइट की टुवर्ड्स राइट मूव करती है। तो ये जो साउथ ईस्टर्ली विंड आती है इक्वेटर को पार करते ही, क्योंकि इसको यहाँ तक आना आईटीसी जेड जोन के अलॉन्ग ही ये कन्वर्ज होती है, तो यहाँ तक आने के लिए जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है साउथ ईस्टर्ली विंड, तो ये कोरिलिस फोर्स के कारण राइट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण ये साउथ वेस्टर्ली विंड हो जाती है। और साउथ वेस्टर्ली विंड जब अरेबियन सी से यहाँ से वाटर यानी कि मॉइस्चर कंटेन करके जब वेस्टर्न घाट से टकराती है, तो यहाँ पे इस एरिया ऑफ इंडिया में जुलाई अगस्त के लॉन्ग बरसात होती है, जैसा कि आपको पता होगा। तो वो बरसात किसके कारण होती है? वो बरसात हमारा साउथ वेस्टर्ली मानसूनल विंड के कारण होती है, जो रियल में हमारा साउथ ईस्टर्ली विंड है, साउथ ईस्टर्ली
ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। तो ये आईटीसी जेड जोन के ही कारण जब आईटीसी जेड जोन के तरफ जब साउथ ईस्टर्ली विंड कन्वर्ज होने की कोशिश करती है, मतलब उसी के पास ही वो दोनों कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जन जोन तभी तो बनता है आईटीसी जेड, जिसके कारण इसके पास जाने के लिए जो साउथ ईस्टर्ली विंड है वो कोरिलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट होती है, जो डिफ्लेक्शन के कारण ये वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग यानी कि इसके अलॉन्ग यहाँ के आसपास जुलाई अगस्त में हमारा साउथ वेस्टर्न मानसूनल विंड के कारण बरसात होती है, जो रियल में हमारा साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आईटीसी जेड है यानी कि इंटर कन्वर्जेंस आईटीसी यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो हमारे इंडियन मानसून के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसके कारण हमारा इंडियन मानसून भी होता है, डिराइव होता है, पता चलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार आप लोग और लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, लेकिन आप लोग पूछिए तो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और जरूर फीडबैक दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।